हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स इन मिनट की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एक यूनिट आती है हमारे पास +2 क्लास में, तो उसमें ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और इस पर क्वेश्चन भी बनता है, राइट। तो सी इक्विपोटेंशियल सरफेस बेसिकली क्या है, एक इमेजिनरी 3D सरफेस होगा जो कि हम किसी चार्ज के अराउंड बनाएंगे। ये बेसिकली कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक पॉजिटिव टेस्ट पॉइंट चार्ज है हमारे पास, हमको पता है कि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है, राइट। इस तरह से जो उसका फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो कुछ ऐसा होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3D सरफेस है। अब हम क्या करते हैं कि इस क्यू चार्ज से 1 मीटर की दूरी पर या 1 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर बहुत सारे पॉइंट्स मार्क कर ले ऐसे, और मैं अगर इन पॉइंट्स को आपस में मीट कर दूं, सपोज कुछ ऐसे, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इस क्यू चार्ज का इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ/R। यहाँ पर भी कितना होगा, KQ/R। यहाँ पर भी कितना पोटेंशियल होगा, KQ/R। यहाँ पर भी KQ/R। यानी कि इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज विल बी सेम। व्हाई? बिकॉज फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। R आपने सबके लिए सेम दिया। तो मैं बोलूँगा कि इस इमेजिनरी 3D सरफेस पे, जो कि अभी मुझे पेपर पे 2D नजर आ रहा है, एक्चुअली में 3D होगा। अगर चार्ज रखूंगा तो 3 डायमेंशन में इलेक्ट्रिक फील्ड से जनरेट होगा, राइट। तो इस सरफेस को मैं बोलता हूँ ये क्या हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। किसी भी पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने यहाँ पर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करा है। अब देख पा रहे हो कि यहाँ पर 1, 2 और 3 ये 3 इक्विपोटेंशियल सरफेस है। मतलब अगर मैं मान लो पॉइंट A से पॉइंट A', अगर मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ तो इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम। अब आपको एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ। सपोज करो कि मुझे किसी भी टेस्ट चार्ज को A से A' पर लेकर जाना है, तो मैं ये लिखूंगा ना, वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस टेस्ट चार्ज फ्रॉम A to A', राइट। कि किसके बराबर होगा पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि VA' माइनस V, मतलब जहाँ पर लेकर जा रहा हूँ उसका पोटेंशियल माइनस जहाँ से लेकर जा रहा हूँ उस पॉइंट का पोटेंशियल, राइट। तो अगर मैं वर्क डन कैलकुलेट करता हूँ इन मूविंग अ चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो आप देख पा रहे हो बच्चों ये वर्क डन क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम है। तो हेंस नेट वर्क डन विल बी 0। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। तो एक बेसिक सी डेफिनेशन ये क्या होता है, 3D सरफेस है जो किसी चार्ज के अराउंड हम बना सकते हैं। और कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगी, देख पा रहे हो, राइट। अगर मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता कुछ इस तरह का, तो मैं अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाता तो मैं ऐसे बनाता, मैं बोलता कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर इन सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, राइट। सेम वे में एक और दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनाता, मैं बोलता यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। और अगर किसी Q0 चार्ज को आप नीचे की तरफ लेकर जाओगे तो इस पर फोर्स हमेशा सामने की तरफ लगा होगा, है ना। Q0 × में इलेक्ट्रिक फोर्स सामने की तरफ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आप दे रहे हो नीचे की तरफ। तो यहाँ से भी मैं जज कर सकता हूँ कि वर्क डन 0 रहने वाला है। कैसे 0 रहने वाला है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों में एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। एज वी नो दैट कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, FS cos थीटा, राइट। और cos 90 क्या हो जाएगा, 0, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात थी। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर भी एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री, इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। इसी तरह से दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक सेम सिंगल पॉइंट पर कभी भी 2 डायरेक्शन इक्विपोटेंशियल सरफेस की नहीं हो सकती। तो एक शॉर्ट और समराइज वीडियो मैंने बनाने की कोशिश करी ताकि आपको टॉपिक थोड़ा सा क्लियर हो सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम कुछ +1 का टॉपिक उठाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।